2000 वर्ष के पहले की पूर्व की घटना बात कर रहा हूं। एक विषय चलता था, उस विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। ठीक है। और बच्चे, दर्शन शास्त्र को हम लोग फिलॉसफी के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, सुनते चलिएगा। और इस दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति आप यूनान से मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और दर्शन शास्त्र तो आज भी चलता है। और ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र के बारे में एक कहावत है कि फिलॉसफी इज अ मदर ऑफ ऑल साइंसेस, या सभी विषयों का जन्म, या सभी विषयों का पापा, या सभी विषयों का मम्मी, या सभी विषयों का पिता, सभी विषयों का आनुवांशिक फादर अगर कोई है तो पापा तो एक ही है जिससे सारी शाखाओं का जन्म हुआ है। और पापा कौन है आपके? दर्शन शास्त्र। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यूनान से आए हैं। और यूनान में बच्चे कौन सी भाषा चलती है आपकी? ग्रीक भाषा चलती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आपसे बात कही है कि इसके बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी, जिसमें से एक शाखा का नाम हुआ करता था, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, एक शाखा किसका अध्ययन करती थी? मनोदर्शन का अध्ययन करती थी। या एक शाखा किसका अध्ययन करती थी? आत्मदर्शन। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा जो मैंने आपके साथ ये वर्ड बोला है। ठीक है बच्चे, जिस प्रकार आप किसी एक पेड़ को देखिएगा, एक पेड़, पूरा का पूरा पेड़ आपका दर्शन शास्त्र था। और जबकि छोटी बड़ी बहुत सारी शाखाएं हुआ करती थी, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड, कुछ अंकशास्त्र से रिलेटेड, कुछ रीजनिंग से रिलेटेड, कुछ कला से रिलेटेड। Are you a fresher or a final year law student whose judiciary preparation has been thrown off track? कुछ कला से रिलेटेड, उन्हीं एक शाखाओं में एक शाखा दर्शन शास्त्र की होती थी जो मन का अध्ययन और आत्मा का अध्ययन करती थी। और यही शाखा 16वीं शताब्दी में किससे अलग होगी? दर्शन शास्त्र से अलग होगी। और दर्शन शास्त्र से अलग होने के बाद यह शाखा 16वीं शताब्दी में क्या कहलाने लगेगी? मनोविज्ञान कहलाने लगेगी। और सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द अगर किसी ने पहली बार प्रयोग किया, सर जी यूपी डेट चैप्टर वाइज कराइए प्लीज। किसमें? उसमें बोल रहे हैं आप?